जन स्वराज की ओर से बेलागंज में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर खिलाफत साहब जन स्वराज के अधिकारी कैंडिडेट होंगे और इमामगंज में जन स्वराज की ओर से डॉक्टर जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बनाया गया है। जन स्वराज की ओर से इमामगंज में चुनाव के प्रभारी पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना जी होंगे और बेलागंज में चुनाव के प्रभारी अमजद भाई होंगे। इनके नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में, इनके सहयोग से पार्टी यहां चुनाव लड़ेगी और सब लोग मिलकर हम लोगों का प्रयास होगा कि जन स्वराज अभियान में जो बिहार की जनता को हम लोगों ने वादा किया है कि जो कोई भी चुनाव लड़े वो स्वच्छ छवि का हो, बिहार को सुधारने का जज्बा और मंशा रखता हो। जन स्वराज के अभियान के जितने भी प्रत्याशी हैं, सर्वे के चक्कर में, जमीन के सर्वे के नाम पर जो लूट हो रही है उसके लिए और जनता को डराकर दबाकर जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, वो ये 3S नीतीश कुमार के कैरियर को बिल्कुल सील कर देगा। इस बार उनको इतना भी सीट नहीं मिलेगा कि वो किसी से कोई समझौता गठबंधन कर पाए। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया, दिन भर बात कर साहब का नाम चेंज किया गया। कल का हंगामा क्या था? हंगामा तो इनके पक्ष में था। हंगामा जिसको आप कह रहे हैं वो तो राजनीति का श्रृंगार है। आप जिसको हंगामा कह रहे हैं, मैं उसको जन स्वराज की ताकत देखता हूं। अभी जो दल 2 अक्टूबर को बना हुआ है उसमें उम्मीदवार बनने के लिए अगर सैकड़ों लोग आपस में नारेबाजी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जन स्वराज का उम्मीदवार कौन होना चाहिए, दिखाता है कि जन स्वराज की ताकत कितनी है। अगर जन स्वराज की सोच की ताकत नहीं होती तो कौन इसका उम्मीदवार बनना चाहता? हो, जनता की नजर में मजबूत हो या न हो, आदमी सही होना चाहिए। अगर सही आदमी होगा, उसके पीछे व्यवस्था साधन लगाकर जनता के आशीर्वाद से उसको मजबूत बनाया जा सकता है। लेकिन मजबूत आदमी को अगर हम लोग जिता देंगे तो उसको सही बनाने की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो 3 उम्मीदवार अभी तक घोषित हुए, लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह तरारी से, डॉक्टर जितेंद्र पासवान इमामगंज से और प्रोफेसर खिलाफत साहब बेलागंज गया से, आप देख रहे हैं इनका क्वालिफिकेशन क्या है, समाज के प्रति इनकी प्रतिबद्धता क्या है। इनके चयन में जाति आधार नहीं है, इनके चयन में सिर्फ और सिर्फ इनकी काबिलियत और समाज के प्रति इनका नजरिया, समाज के प्रति काम करने का इनका जो जज्बा है, सिर्फ और सिर्फ यही आधार है। और हम लोगों का जन स्वराज परिवार से जुड़े सभी साथियों का ये मानना है कि बिहार की जनता एक एक करके ही सही सारे विधानसभा से कूड़ा करकट को उठाकर फेंकेगी और अच्छे लोगों को चुनकर लाएगी, ताकि बिहार में एक स्वच्छ और अच्छी राजनीति की शुरुआत हो सके, बिहार में शिक्षा और पलायन के मुद्दे को सुलझाया जा सके। जो संकल्प हम लोगों ने लिया है उस अभियान में जो लोगों ने भी साथ दिया है, मैं सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यहाँ हमारे बगल में बैठे हुए हैं, आपके गया के ही बेटे हैं, अंसारी समाज के बहुत बड़े नुमाइंदे हैं। मैं इनसे भी चाहूंगा कि 2 शब्द अपनी ओर से रखें। जो उम्मीदवारी के लिए कोई पैरवी नहीं, जिसको भी जनता ने चुना उसको हम लोगों ने अपना उम्मीदवार बनाने का प्रयास किया है। अब क्षेत्र की जनता पर है कि वो सही लोगों को वोट देती है या नहीं देती है। जैसा कि आपको पता है, तरारी में जहां पर एक और उम्मीदवार हम लोगों ने पहला उम्मीदवार घोषित किया है, वो क्षेत्र बदनाम है बालू माफिया के लिए, बाहुबलियों के लिए। तरारी में सेना के उप प्रमुख पहली बार 75 वर्ष के इतिहास में इतने बड़े पद पर रहने वाले व्यक्ति जन स्वराज की ओर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह, जो एक जैसे कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में खड़े हुए थे अंग्रेजों से लड़ने के लिए, वैसे लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह तरारी की जनता को बाहुबली और बालूबलियों से बचाने के लिए, मुक्त कराने के लिए जन स्वराज के इस अभियान से जुड़कर वहां पर लड़ रहे हैं। उसी तरह डॉक्टर जितेंद्र पासवान, जिनके बारे में इमामगंज के बारे में जो हम लोगों ने सुना, वहां की जनता ने जो बताया कि जनता वहां पर परिवारवाद से निकलना चाहती है, उन नेताओं से छुटकारा पाना चाहती है जिनको वो पिछले 25-30 सालों से जिताती रही है, और उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने परिवार की चिंता की है।
और डॉक्टर साहब की छवि जहां तक हम लोगों को समझ में आई कि ये वो व्यक्ति हैं जो वहां पर लोगों का इलाज तो करते ही हैं, लेकिन इलाज का एक मानवीय इनका आधार है। पैसा के बल पर ही सिर्फ इलाज करना इनका मुख्य उद्देश्य नहीं है। 2-3 बार वहां जनप्रतिनिधि भी रहे हैं और कल मैं खुद इमामगंज में था। सब लोगों से बातचीत करने के बाद लोगों ने जो नामों की चर्चा की, बिगन पासवान जी और डॉक्टर जितेंद्र पासवान, 2 नाम वहां से निकल कर आए थे, जिसमें सर्वसम्मति से बहुमत के आधार पर लोगों ने डॉक्टर जितेंद्र पासवान को तय किया है, इसलिए वो जनसुराज के आधिकारिक उम्मीदवार हैं। बेलागंज में जैसा मैंने आपको बताया कि बहुमत के आधार पर यहां पर अमजद भाई के संघर्ष को देखते हुए अमजद भाई को बहुमत के आधार पर उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन अमजद भाई ने यह तय किया है कि मुझे 3 बार यहां मौका मिला है, हम लोग इस बार खुद नहीं लड़ेंगे, बल्कि हर हालत में बेलागंज को यहाँ के अपने आप को बाहुबली समझने वाले नेताओं से मुक्त कराने के लिए हम लोग एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर रहे हैं जो शिक्षक हैं, पूरी जिंदगी यहाँ हिंदू मुसलमान सभी के बच्चों को पढ़ाने का काम किया है और उनकी छवि है एक नेक व्यक्ति की, ईमानदार व्यक्ति की। उस व्यक्ति को खड़ा किया जा रहा है। आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि उनको ज्यादा लोग नहीं जानता है, लेकिन जनसुराज में हमारे पहले स्लोगन में ये लिखा हुआ है, सही लोग। और 2-2.5 साल के इस अभियान में हमने गांव-गांव में घूमकर कहा है कि जनसुराज सिर्फ मजबूत लोगों को नहीं ढूंढ रहा है, सही लोगों को ढूंढ रहा है। उसे बहुत बधाई और शुभकामना। जनसुराज अभियान से जुड़े हुए हम लोग के साथी 2 बार के पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना जी, पार्टी की ओर से इमामगंज में जनसुराज के प्रत्याशी के कैंपेन की जिम्मेवारी किशोर कुमार मुन्ना जी के कंधों पर होगी। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे साथी जो हमारे बगल में अमजद भाई बैठे हुए हैं, इनकी बात सुनिए और बेलागंज को लेकर इनकी जो सोच है ये इनका, क्योंकि पार्टी ने बेलागंज में अमजद भाई को उम्मीदवार बनाने को तय किया था। अब अमजद भाई यहाँ आपके साथ बैठे हुए हैं, आपको आपके सामने अपनी बात रखेंगे और फिर आपके सवाल में इसके बाद होगा।